नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कल से जयपुर में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, विरासत संरक्षण के साथ ही विकास को नए आयाम देने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पशु बचाव केंद्र वनतारा के दौरे पर। और आईसीसी चैंपियंस पुरुष क्रिकेट ट्रॉफी में आज भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को जीत के लिए 250 रनों का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कल से 5 मार्च तक होने वाले एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल तथा सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें विभिन्न सत्रों और चर्चाओं के माध्यम से एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर फोकस किया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को कम किया जाता है। फोरम का महत्वपूर्ण हिस्सा जयपुर डिक्लेरेशन होगा। इसे समापन के दिन अपनाया जाएगा। एक रिपोर्ट। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले फोरम के 12वें संस्करण में 500 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी रहेगी। फोरम में उद्योग जगत के विशेषज्ञ, शोधकर्ता और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। फोरम का आयोजन आवास और शहरी विकास मंत्रालय की अगुवाई में किया जा रहा है। इसमें जापान के पर्यावरण मंत्रालय और यूएनसीआरडी तथा अन्य संस्थाओं की ओर से सहयोग दिया जा रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर कल सुबह फोरम का उद्घाटन करेंगे। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता के लिए सर्कुलर सोसाइटीज को आकार देना इस फोरम की थीम रखी गई है। इस आयोजन में विशिष्ट चर्चाएं और सत्र होंगे। फोरम की एक और खासियत इंडिया पेविलियन है। इसके जरिए प्रमुख मंत्रालयों और राष्ट्रीय मिशनों की पहलों और उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। सालेहा गाजी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पाली दौरे पर रहे। उन्होंने डूंगरपुर जिले के खैरमाल गांव में आयोजित श्री जाम्बूखंड भैरव मंदिर के जीर्णोद्धार महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर सनातन संस्कृति की आत्मा है। श्री शर्मा ने कहा कि हमें विरासत संरक्षण के साथ ही विकास को नए आयाम देने होंगे। खैरमाल में आज हम जिस पावन अवसर के साक्षी बन रहे हैं, वो भारत की सनातन संस्कृति के उत्थान का ही एक हिस्सा है। देश में सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा मिल रही है। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, विकास भी और विरासत भी ये साथ साथ चलने वाली है। हमको हमारी विरासत को भी संभाल के रखना है, क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति है यह दुनिया में सबसे अलग है। और इसका कारण है कि हम आध्यात्मिकता की ओर जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, हमारा विरासत है, उस विरासत को संजोने का काम हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भैरव मंदिर में किए जा रहे जीर्णोद्धार की सराहना की। कार्यक्रम में जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री बांसवाड़ा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पाली में देसुरे पहुंचे। उन्होंने मांगलिया गुढ़ा में ग्रामीणों से बातचीत की। मुख्यमंत्री एक धार्मिक समारोह में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी दौरे पर हैं। श्री बिरला कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आज उन्होंने कोटा में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सहकारी सभा के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि आज के समय में तकनीकी संसाधन बढ़े हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति शिक्षक ही ला सकता है। नई पीढ़ी को तैयार करने में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। उन्होंने कहा कि केवल भौतिक संसाधनों से नागरिकों का चरित्र निर्माण नहीं किया जा सकता। पीढ़ी आने वाले समय के अंदर देश राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे। इसलिए कैसी पीढ़ी तैयार हो रही है, कैसे संस्कार हैं, कैसे विचार हैं, उसके चरित्र निर्माण कैसा है, इसमें शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। टेक्नोलॉजी ने शिक्षा को नजदीक तो पहुंचाया। दूरस्थ शिक्षा, टेक्नोलॉजी शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसने शिक्षा को विद्यार्थी के नजदीक तो पहुंचाया, लेकिन व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण की भूमिका तो आपको ही निभानी है, क्योंकि व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण सबसे बड़ी भूमिका होती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहकारिता आंदोलन ने दुनिया भर में बदलाव लाने का काम किया है। इनके माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आया है और सूदखोरी से लोगों को मुक्ति मिली है।
प्रदेश में घुमंतु जाति के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जयपुर में घुमंतु जाति उत्थान न्यास की ओर से विशेष रोजगार मेला लगाया गया। इस दौरान युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए ई रिक्शा, सिलाई मशीन और अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए गए। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मेले का आयोजन घुमंतु जाति के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की सार्थक पहल है। इनका रोजगार, इनकी जो कला है वो और बेहतर हो, उसको करने के लिए इनको ये उपक्रम दिए गए हैं, जिसके अंदर सीएनजी वाले ऑटो रिक्शा हैं, अपने ई रिक्शा हैं, उसके अंदर साइकिल रिक्शा है और कुछ ठेले हैं, जिससे ये अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा पाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए।